बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने की बैठक। मधुबनी जिले के झंझारपुर में अपने विभाग के अधिकारियों संग किया मंथन। बाढ़ के पहले की जा रही तैयारियों की समीक्षा। किशनगंज में कोरोना टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए बैठक। जिले के सभी धर्मगुरुओं और जनप्रतिनिधियों के साथ जिला पदाधिकारी ने किया मंथन। वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मांगी मदद। कोरोना से रोजगार पर आया भारी संकट। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन की सरकार से संज्ञान लेने की मांग। सरकार के रवैये को बताया उदासीन। बेतिया में राम जानकी मंदिर में शरारती तत्वों ने तोड़ी मूर्ति। लोगों में आक्रोश। सड़क पर आगजनी कर घंटों लगाया जाम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मधुबनी जिले के झंझारपुर में अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर में बाढ़ के पहले की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। वहीं बैठक में उन्होंने सड़क निर्माण कार्य में हो रहे विलंब का भी सवाल का जवाब देते हुए बाढ़ के कार्य को अपनी प्राथमिकता बताई। साथ ही अन्य बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति की जानकारी साझा की। उत्तराखंड कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का आज निधन हो गया, जिसकी पुष्टि उनके पुत्र सुमित हृदयेश ने की। बताते चले कि इंदिरा राजनीतिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंची थी। वहां उत्तराखंड सदन में हार्ट अटैक होने से उनकी मौत हो गई। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की उम्र 80 साल बताई जा रही है। इंदिरा हृदयेश उत्तराखंड की राजनीति में आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश से अपनी राजनीतिक सफर नेता प्रतिपक्ष के रूप में शुरू किया था। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष इंदिरा के पार्थिव शरीर को दिल्ली से हल्द्वानी लाया जा रहा है। बेतिया से बड़ी खबर सामने आई है। जयनगर क्षेत्र के बसवरिया जगदम्बा नगर स्थित राम जानकी मंदिर स्थापित संगमरमर पत्थर की राम जानकी मूर्ति को अज्ञात शरारती तत्वों ने तोड़ डाला और मंदिर में ही खंडित कर फेंक दिया। रविवार की सुबह जब लोगों ने खंडित राम जानकी की मूर्ति को देखा तो लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर आगजनी कर घंटों जाम कर दिया और शरारती तत्वों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। सूचना पाकर घटनास्थल पर सदर एसडीपीओ, नगर थाना अध्यक्ष और पुलिस निरीक्षक भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। साथ ही लोगों को काफी समझाने बुझाने के बाद उन्हें शांत कराकर रोड जाम को भी हटा दिया। कोरोना संक्रमण काल के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। साथ ही बच्चों की शिक्षा पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। इस मामले को लेकर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने राज्य सरकार से इस मामले में सरकार से संज्ञान लेने की मांग की। सरकार के ऐसे लोगों के प्रति सरकार के रवैये को उदासीन बताया है। जिस तरीके से हेमंत बाबू आपने शराब कारोबारियों का लाइसेंस फीस माफ किया, उसी तरीके से स्कूल फीस भी माफ करा देते। उन लाखों लाख बेरोजगार अभिभावकों के बारे में भी सोचते और उनके लिए भी थोड़ा संवेदनशील होते तो हमें लगता कि नहीं, हेमंत सरकार जो है इस राज्य के हर एक नागरिक के बारे में सोच रही है, चिंता कर रही है। लेकिन हम लोग लगातार झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन आपके समक्ष गुहार लगा रहा है कि यहाँ पे लाखों लाख जो बेरोजगार अभिभावक हैं, जिनका काम कोरोना काल में छूट चुका है, उनके बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई बाधित हो रही है फीस जमा नहीं करने के कारण। कम से कम उनकी भी थोड़ी चिंता कर लेते तो बहुत बड़ा उपकार होता उन लाखों अभिभावकों के ऊपर जो आज के दिन बहुत मुश्किल से अपना घर परिवार चला पा रहे हैं।
किशनगंज जिले में कोरोना टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए जिले के सभी धर्मों के धर्मगुरुओं और जनप्रतिनिधियों के साथ जिला पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने बैठक में मौजूद सभी धर्मगुरुओं से टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मदद मांगी है। साथ ही सभी से अपील की कि वो समाज के संपर्क में आने वालों के बीच टीकाकरण करवाकर कोरोना महामारी से बचाव करने का संदेश देने का काम करें। वहीं धर्मगुरुओं ने टीकाकरण में प्रशासन का सहयोग करने का भरोसा दिलाया और अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण को लेकर आश्वासन भी दिया। ये है मुख्य उद्देश्य उसका है कि सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठ करके और लोगों में मास वैक्सीनेशन की अपील करने के लिए उनके माध्यम से, ये हम लोग का मुख्य उद्देश्य था आज की बैठक का। और उनसे सुझाव भी हमने मांगा कि किस प्रकार से लोग जो है अपना बताएं कि हम लोग जो है अपना वैक्सीनेशन टीकाकरण का जो अभियान है उसको और ज़्यादा सुचारू रूप से कैसे हम लोग चला सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव उनके द्वारा आए हैं, उन पर हम लोग अमल करेंगे। और हम लोगों ने अपील भी की है इनके माध्यम से कि जो है लोगों को आप लोग वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करें। वैक्सीनेशन जो है पूर्ण रूप से सेफ है, सुरक्षित है और इससे जो है हम लोग कोरोना महामारी का जो प्रकोप है उसको बहुत हद तक घटा सकते हैं। मुसहर में बच्चों के पोलियो के एतबार से भी चला था, बहरहाल लोग नहीं ले रहे थे मगर लिया तो नफ़ा पाया। इसलिए आज खास करके डीएम साहब, एसपी साहब, एडीएम साहब और दीगर सारे इसी बस समझ लिए कि कोविड के वैक्सीन ही के लिए बैठा गया था ताकि सारे लोग ले लें और सब लोग सुरक्षित हो जाए। पदाधिकारीगण और सभी धार्मिक गुरुओं को बुलाया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समाज के साथ में प्रयास करें और अपने अपने जो है धर्म क्षेत्र में जाकर के और ज़्यादा से ज़्यादा कोविड के वैक्सीन ले। इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। शरीर रहेगा, हम रहेंगे तो पूरा जो है जिला रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा। यही आज की मीटिंग थी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन को कारगर माना जा रहा है, पर कई जगहों पर लोग वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। इसी कड़ी में पाकुड़ के मारवाड़ी धर्मशाला में वैक्सीन सेंटर पर लोगों को जागरूक करने झामुमो नेता महमूद आलम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की, साथ ही सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का भी पालन करने का आग्रह किया। ये जब टीका ली है तो हमें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा टीका लेने के बाद। और लोगों को भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग भी टीका लीजिए, इससे फायदा ही है लोगों को, इससे कोई नुकसान नहीं है। नगर निगम के द्वारा 2 जून से ही 12 जून तक हर कैंप वाइज वैक्सीनेशन 2 बार करके लगाया जा रहा है। और इसमें हमारे सीआरपी 9 सीआरपी हैं नगर निगम के द्वारा, वो लोग जाके जागरूक करती हैं हर वार्ड में जा के हर लोगों को कि 45+ का टीकाकरण लेना है और इस टीकाकरण से क्या लाभ है सारा जानकारी देती हैं और लोग जागरूक भी हुए हैं। यहाँ पे जो कैंप लगा है ये काफ़ी हद तक सफल है और निगम के द्वारा नगर निगम के द्वारा ये कैंप है। तो झामुमो नेता महमूद आलम वैक्सीन सेंटर पहुंचे, उन्होंने लोगों को वैक्सीन लेने के लिए जागरूक किया। इसके अलावा झामुमो नेता महमूद आलम ने कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करने की अपील की, क्योंकि आपको बता दें कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे ज्यादा कारगर उपाय है और कई जगहों पर लोग वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। इसी कड़ी में पाकुड़ के मारवाड़ी धर्मशाला में वैक्सीन सेंटर पर लोगों को जागरूक करने के लिए खुद झामुमो के नेता महमूद आलम पहुंचे। उन्होंने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की, साथ ही सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की। तो अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। उसी को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। झामुमो नेता महमूद आलम खुद वैक्सीन सेंटर पहुंचे, उन्होंने लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक किया, साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की।
बिहार में कोरोना के टीके को लेकर लगातार रूप से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान की इसी कड़ी में छपरा के नगर थाना क्षेत्र में टीकाकरण कैंप लगाया गया। शुरुआत में 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। साथ ही थाना क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इस केंद्र में टीकाकरण के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। दुमका प्रखंड परिसर में जिला प्रशासन की ओर से मेगा टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। मेगा टीकाकरण शिविर में दुमका प्रखंड के विभिन्न गांवों से काफी संख्या में लोग कोविड-19 वैक्सीन लेने पहुंचे। मेगा टीकाकरण शिविर में दुमका विधायक बसंत सोरेन भी पहुंचे और टीकाकरण क्षेत्र में आए लोगों का उत्साह बढ़ाया। साथ ही लोगों से वैक्सीन लेने की भी अपील की। हम लोग को विधायक निधि मिलती है उनके विकास के लिए, तो एक माध्यम भी जुड़ता है, अवेयरनेस भी समझ में आती है। हम लोगों को अवेयरनेस उनके वैक्सीनेशन से समझ में आता है, और अवेयरनेस जब लोगों में आती है तो जागरूकता स्वाभाविक उस पंचायत में होती है। तो जागरूक पंचायत जितना जागरूक होगा, हमको वहाँ फंडिंग करने में और आसानी होगी। वहाँ से उन लोगों की रिक्वायरमेंट मुझे मिलेगी कि क्या एक्चुअल में उन लोगों की ज़रूरतें हैं। तो वही प्रयास मेरा भी और जिला प्रशासन से भी मैंने यही निवेदन किया है कि ऐसे पंचायतों को चुनने का काम करें और उस पर जो है हम लोग फोकस करके वहाँ की जो समस्याएं हैं, सड़क हो, पानी हो, जो हो, वो सारी समस्याओं को हम लोग निदान करेंगे। सुल्तानपुर में बारिश ने रेलवे अधिकारियों के दावों की पोल खोलकर रख दी है, जिससे हालत ये हो गई है कि रेलवे कॉलोनी के दर्जनों घरों में बारिश का गंदा पानी भर गया है। दरअसल सालों से कॉलोनी के नाले और सीवर की सफाई नहीं होने से यह हाल हुआ है। इस कोरोना महामारी के प्रकोप में बारिश में नालियों का गंदा पानी घर में आ जाने से कॉलोनी वाले दहशत में हैं। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो कई बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार रेलवे अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह अधिकारियों की उदासीनता से नाराज रेलवे कर्मचारियों ने खुद ही साफ सफाई करवाई और तब जाकर घरों से गंदा पानी बाहर निकाला जा सका। समस्या ये है कि विगत 1.5 वर्षों से यहाँ न नाला का सफाई हो रहा है, न नाली की सफाई हो रही है, न कॉलोनियों में रोड की सफाई हो रही है, जिसके कारण आए दिन बरसात में सारा नाली जाम हो जाता है, नाला जाम हो जाता है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके कारण पूरे पूर्वी रेलवे कॉलोनी में आवास के अंदर पानी का अंबार लग जाता है, लबालब भर जाता है। एक तो ऐसे ही कोरोना का काल चल रहा है, हम लोग हमेशा स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, फिर भी इस गंदगी में जीना दुर्लभ हो गया है। झारखंड में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अपूर्ण लॉकडाउन का रूप ले चुका है। राज्य अन्य दिनों में दुकानों को खोलने के समय को शाम 4 बजे तक किए जाने के साथ वीकेंड में पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया है। इसके तहत लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। चौक चौराहों पर वाहन जांच के लिए पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इस बीच पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति का ग्राउंड जीरो से जायजा लिया हमारे संवाददाता शुभम कुमार ने। देखिए, झारखंड में कोरोना को मात देने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान आखिरकार कर ही दिया गया, क्योंकि जिस तरीका से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से एक भी बार लॉकडाउन शब्द का प्रयोग चाहे उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस निर्णय का राज्यवासियों ने भी भली भांति पालन किया है, स्वागत किया है। तस्वीरें हम आपको राजधानी रांची की अरगोड़ा चौक की दिखा रहे हैं। वीआईपी न्यूज़ भारी बारिश में भी तमाम दर्शकों को वो रियलिटी दिखाने जा रहा है। अरगोड़ा चौक का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में शनिवार शाम 4 बजे से लेकर सोमवार के सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। बस दवा से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। सारे चौक चौराहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और तमाम चौक चौराहों पर कहीं ना कहीं पुलिस के जवान ज़रूर तैनात दिखाई दे रहे हैं।
ट्रैफिक के पुलिसकर्मी लगातार बारिश में भी चेकिंग अभियान चला रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि अनावश्यक जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकलने पाए जा रहे हैं उन पर चालान भी काटा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीका से झारखंड की पुलिस तैयार है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस तमाम निर्णयों का राज्य की जनता ने बखूबी स्वागत किया है। तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से अरगोड़ा चौक की दिखा देते हैं। बस दवाइयों की दुकान खुली है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि रविवार का दिन है, रविवार के दिन वैसे भी लोग घरों से कम निकलते हैं, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन का नज़ारा राजधानी रांची से हम आपको दिखा रहे हैं। अरगोड़ा चौक की सीधी तस्वीर, तमाम पुलिस के पदाधिकारी, पुलिस के जवान, ट्रैफिक पुलिस के कर्मी तैनात हैं। संपूर्ण लॉकडाउन से शायद इस बार कोरोना को जड़ से खत्म करने में हेमंत सरकार का यह फैसला कारगर साबित हो सकता है। अपने सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता शुभम कुमार, VIP न्यूज रांची। राज्य सरकार की ओर से घोषित पूर्ण लॉकडाउन की अगर बात करें तो गिरिडीह शहर में उसका व्यापक असर रहा। इस दौरान शहर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। अन्य राज्यों से चलने वाली लंबी दूरी की वाहनों को छोड़कर कोई भी वाहन नहीं चले। शहर की सभी दुकानें, सभी तरह के दफ्तर, सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में सारा कामकाज ठप रहा। दिन भर लोग अपने अपने घरों में दुबके रहे। पुलिस प्रशासन की ओर से भी पूरे शहर में गश्ती तेज रखी गई। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह के कार्य बंद रहे। वैश्विक महामारी को लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का लोगों ने खुद ही पालन किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं गिरिडीह शहर की तस्वीरें, जहां पर लॉकडाउन का व्यापक असर देखा गया है। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ नियमों का पालन करवा रहा है। तो राज्य सरकार की ओर से जो पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है उसका गिरिडीह शहर में काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। शहर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। आप देख सकते हैं दुकानें बंद है, सड़कों पर सन्नाटा है, लोग इतनी संख्या में निकल नहीं रहे हैं और अन्य राज्यों से चलने वाली लंबी दूरी की वाहनों को छोड़कर कोई भी वाहन इतने नहीं चले हैं। कन्नौज के इंदरगढ़ क्षेत्र से किसानों की बदहाली की तस्वीर सामने आ रही है। लगातार हो रही बारिश से इंदरगढ़ क्षेत्र के लाख गांव में तालाबों में भारी बहाव हो रहा है, जिससे आसपास खेतों में खड़ी फसल पानी में डूबी हुई है। किसानों ने बताया कि करीब एक हफ्ते से पानी का बहाव चल रहा है, जिससे सैकड़ों बीघा खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। अभी तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। किसानों का कहना है कि बरसात के दिनों में पानी और ज्यादा बहेगा, जिससे फसलों को और भी ज्यादा नुकसान होगा। लोग पे कब्जा करें, हमारी जमीन है थोड़ी बहुत, तो वहाँ पे नाजायज वो लोग कब्जा करे हैं। अब बाकी शेष जमीन है हमारी वो तालाब में है, ना तो उसका मुआवजा मिला हमको, और इसी से अब जैसे हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मान लो जो जमीन है तालाब में है और जो बाकी पड़ी है वो यादव लोग जैसे कब्जा करे हैं। मामला है सर, वो 7 दिन से 5-6 दिन से तालाब चल रहा है, बम्बा में खोदी हुई है, तो हमारे खेत जो है ये सब भरे जा रहे हैं। हम लोग बिल्कुल फसल नहीं कर पा रहे हैं इसमें, जो भी करते हैं तो वो घाटा हो जाता है, फसल होने ही नहीं देते ये पक्षी बिहार वाले। मामला सर ये है कि हमारी जो भी ज़मीनें हैं वो ये जल भराव से जा रही हैं जिनसे, और इनके लिए साहब कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। कितने दिन से यहाँ पानी आ रहा है? पानी अभी तो ये सूखा पड़ा था तो सभी लोग फसल बो रहे थे, आज पानी भर गया, ये जिनसे जो चली गई आगे क्या बो पाएंगे। क्षेत्र से किसानों की बदहाली सामने आई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से खेतों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है कि एक हफ्ते से ये पानी का बहाव इसी तरह जारी है, लेकिन अभी तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। वह किसानों का ये मानना है कि बरसात के दिनों में तो पानी और ज्यादा बहेगा, जिससे फसलों को और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र से लक्कीपुरा से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां कब्रिस्तान से पुलिस ने एक युवक की तहरीर के आधार पर उसकी पत्नी के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। दरअसल जहां कॉलोनी की रहने वाली युवती से फरमान नाम के युवक ने 3 महीने पहले प्रेम विवाह किया था, जिससे युवती के घर वाले नाराज थे। वही शादी के कुछ दिन बाद महिला की अचानक मौत हो गई और महिला का कब्रिस्तान में अंतिम
संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन मृत महिला के पति ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद हत्या होने की आशंका में पुलिस ने महिला के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यूपी में अवैध खनन पर योगी सरकार एक्शन मोड में है। वहीं पत्थर खदान ने मानक से ज्यादा खनन की शिकायत के बाद सेफ्टी माइंस वाराणसी की टीम निदेशालय के आदेश के बाद सोनभद्र के ग्राम पंचायत बिल्ली मारकुंडी स्थित पत्थर खदान में पहुंची, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची विशेष टीम ने जांच कर रिपोर्ट प्रशासन को भेजने की बात कही है। आपको बताते चले कि 2 दिन पहले भी गलत ढंग से पट्टा देने के आरोप में 2 लेखपाल निलंबित किए गए थे। शाहजहांपुर के बिहारी वाटिका मैरिज लॉन में एक युवक ने खुद को गोली मार ली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक घर से पूजा पाठ करके बिहारी वाटिका के लिए निकला था, जिसके बाद मैरिज हॉल के पीछे जाकर नीम के पेड़ के नीचे बैठकर उसने खुद को गोली मार ली, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वही सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर पुलिस ने जिले में सक्रिय और लंबे समय से वांछित 2 अपराधियों को धर दबोचा है। मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों युवकों को हाथा चौकी के पास से गिरफ्तार किया है और पुलिस ने गिरफ्तार युवकों के पास से 4 गाड़ियां भी बरामद की है। साथ ही इनकी निशानदेही पर विभिन्न जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। और एसपी वेस्ट महोदय की टीम द्वारा 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से एक का नाम कल्लू उर्फ लाइक, जो कि जूही का रहने वाला है। दूसरा इमरान छोटे मियां हाथा कनलगंज का रहने वाला है। इनके पास से कुल 4 गाड़ी बरामद हुई है, जिसमें से एक बुलेट गाड़ी थाना ग्वालटोली से चोरी से संबंधित है। 3 और शहर की अन्य गाड़ियां बरामद हुई हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई कर कठोर कार्रवाई की जा रही है, ताकि इसकी पुनरावृत्ति न कर सके। आज थाना ग्वालटोली पुलिस द्वारा 2 वाहन चोर कल्लू और इमरान को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे भिन्न क्षेत्रों से वाहन को चोरी कर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इसे आगे विक्रय किया करते थे। अभियुक्तों के कब्जों से 4 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। मौके से एक अभियुक्त फरार हो गया है, इसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई को अमल में लाते हुए हिस्ट्रीशीट भी खोली जाएगी। अगली खबर दानापुर से है, जहां एक युवक रूपसपुर स्थित हाईवे पुल पर चढ़ गया, जिसे देखकर लोगों के हाथ पांव फूलने लगे। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे उसे नीचे उतारा। पुलिस ने पहले तो उसे उतारने के लिए क्रेन मंगाया था, मगर उसे उतारने में नाकामी मिली। लोगों की माने तो वह युवक विक्षिप्त है। वहीं पुलिस ने उसे निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती भी करा दिया है। तो दानापुर से खबर, जहां पर युवक हाईवे पुल पर चढ़ गया, उसे देखकर लोगों के हाथ पांव फूलने लगे। पुलिस को जब सूचना दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे उसे नीचे उतारा। बेगूसराय से मौत के 24 घंटे बाद भी तंत्र मंत्र के सहारे एक मुर्दे को जिंदा करने की कोशिश किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
ये घटना लाखों सहायक क्षेत्र के जगदीशपुर गांव की है। झाड़ फूक के चक्कर में पहले जिंदा को इलाज के अभाव में मौत के मुंह में धकेल दिया गया और बाद में उसी मुर्दे को तंत्र मंत्र के सहारे जिंदा करने का खेल घंटों तक चलता रहा। इस दौरान ना तो मुर्दा जिंदा हो पाया और ना ही उसमें कोई हरकत हुई, पर अंधविश्वास इतना भारी था कि उसके सहारे चमत्कार की उम्मीद लोगों ने की थी। केले के थंब में बांधकर उसे नदी की रेत में छोड़ दिया और मुर्दे का जिंदा होकर घर लौट आने का इंतजार करने लगे। खास बात यह है कि किसी चमत्कार के इंतजार में रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक लोगों की आंखों पर अंधविश्वास का चश्मा चढ़ा रहा। वही शव पड़े पड़े सड़ता गलता रहा। फिलहाल ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।